जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारत में जाति एक कलंक है और ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी लोगों को जातियों में बांटकर SC, ST, OBC के लोगों को शूद्र बना के गुलाम बनाना शुरू कर दिया और फिर कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। SC, ST, OBC को गुलामी से मुक्त कराने के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और इसी संघर्ष को बताएंगे हम इस वीडियो में। और वह कौन सा बाबा साहब ने त्याग किया था अपने जीवन में बहुजन समाज की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए सहयोग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और बाबा साहब की जीवन में क्या कठिनाई थी उसके बारे में बताया गया है। जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जाति जाति और जाति, यह जाति ही नहीं, दुनिया में भारत देश एक ऐसा इकलौता देश है जहां जाति व्यवस्था एक दलदल की तरह है और उस जाति में भारत का बहुजन समाज 3000 सालों से उस दलदल में फंसा हुआ है और आज भी बहुजन समाज उस दलदल से नहीं निकल पाया है। विदेशी ब्राह्मणों ने भारत के लोगों को अछूत बनाकर घोषित कर दिया और जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। SC, ST समाज गुलामी की बेड़ियों में इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह से जाल में मकड़ी होती है और इसी जातिवाद को तोड़ने के लिए भारत में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया और किसी ने घर छोड़ा, किसी ने राजपाट छोड़ा, किसी ने धर्म छोड़ा, तो यह जाति फिर भी भारत में आज तक ख़त्म नहीं हो पाई और उस जाति के दलदल में आज भी बहुजन समाज धंसा हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म फैलाकर जातिवाद का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विदेशी ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को लागू करके बहुजन समाज को गुलाम बना रखा है। कबीर जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे, शाहू जी महाराज जैसे, पेरियार लालन सिंह जैसे, EV रामास्वामी पेरियार जैसे महापुरुषों ने हिंदू धर्म को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने के बाद भी भारत से जातिवाद का जहर ख़त्म नहीं कर पाए और फिर 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ और छोटी सी ही उम्र में बाबा साहब की माँ भी गुजर गई थी और फिर बाबा साहब में जातिवाद का इतना जहर छोटी सी उम्र में ही ब्राह्मणवादियों ने भरना शुरू कर दिया और उसी जहर के कारण बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मुझे भारत से जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा और फिर बाबा साहब ने शिक्षा का हथियार यूज किया और शिक्षा को ही अपने जीवन में लाकर संघर्ष किया और फिर शिक्षा से ही बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। संविधान बनाने से पहले
बाबा साहब ने छोटी सी ही उम्र में अपनी माँ को, अपने भाइयों को, अपने पिता को खो दिया। और फिर भी बाबा साहब अपने चारों बच्चों की कुर्बानी देकर भी बाबा साहब ने इस जातिवाद के संघर्ष को जारी रखा। बाबा साहब ने छोटी सी ही उम्र में अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी उस संकल्प को बाबा साहब ने अपने सीने में रखा, उस घोर जातिवाद को, जहां भारत में बहुजन समाज से कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने का एक सिस्टम बना रखा था मनुवादी ब्राह्मणों ने। और उसी सिस्टम से लड़ने के लिए बाबा साहब सिर्फ अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। भारत से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने शपथ ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बाबा साहब को यह पता था कि हिंदू धर्म में बहुजन समाज जिंदगी भर गुलाम रहेगा और इससे निकलने के लिए हिंदू धर्म को हमने त्यागना होगा। फिर बाबा साहब ने जब बम्बई कॉलेज में नौकरी, प्रिंसिपल की पद पर नौकरी ज्वाइन की, उस समय भी एक पियून चपड़ासी जो ब्राह्मण जाति से था, उसने बाबा साहब को जब फाइल फेंक कर मारी और एक गिलास पानी देने के लिए भी मना कर दिया, तब बाबा साहब ने देखा कि बहुजन समाज कितना भी पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन सबसे पहले वो अछूत ही रहेगा। इस जाति के कलंक को मिटाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्यागने का मन बना लिया और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को 1956 में 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हिंदू धर्म को त्याग दिया और भारत से जातिवाद खत्म करने का बहुजन समाज को एक रास्ता दिखाया। लेकिन वही बहुजन समाज भारत में आज भी बाबा साहब के नक्शो कदम पर नहीं चल रहा, बाबा साहब की बातें नहीं मान रहा। वही बहुजन समाज बाबा साहब के नाम पर सिर्फ अपनी दुकान खोलकर अपना पेट पाल रहा है। बाबा साहब ने जब बहुजन समाज को जाति और की इस दलदल से बाहर निकलने के लिए जब हिंदू धर्म छोड़ने का एक रास्ता दे दिया, तो तब भी बहुजन समाज बाबा साहब की बातें नहीं मान रहा। इसी कारण आज भी बहुजन समाज जाति के दलदल में फंसा हुआ है और आज भी बहुजन समाज कितना भी पढ़ लिख कर जज भी बन जाता है, BR जस्टिस गवाही की तरह, उसको भी आज बहुजन समाज के नाम पर गालियां मिल रही है। मनुवादी ब्राह्मण भारत में बहुजन समाज के लोगों को जिंदगी भर लाइफ टाइम तक गुलाम बनाए रखने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है और हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद बहुजन समाज फिर उसी गुलामी में, उसी दलदल में जकड़ा जाएगा। इसीलिए बहुजन समाज आज बिल्कुल भी बाबा साहब की बातों को नहीं मानता, बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर नहीं चलता। जब तक बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा, तब तक बहुजन समाज मनुवादी ब्राह्मणों की ऐसी ही गुलामी करता रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में यह बताएं और आप हमारे इस चैनल को सहयोग करने के लिए